बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर, एक एक शब्द में सुनना, जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है। जब जब भीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के बंधन। और दो पंक्तियां पढ़ता हूं कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां, सर्वाधिक संवेदनशील सुनना। जब जब भीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं। सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। घायल अंतिम छंद सुन लीजिए। देखिए महाभारत में एक कथा सुनी है आपने। एक राजा शिशुपाल होता था, वो जब देखो भगवान श्री कृष्ण को गाली देता था, जब देखो भगवान श्री कृष्ण को गाली, जब देखो भगवान श्री कृष्ण को गाली। लोग उससे पूछते थे कृष्ण जी से, क्या आप इससे डरते हो क्या, ये आपको गाली देके बोलता है और आप चुप रह जाते हो। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये मेरी बुआ जी का बेटा है, और मेरी बुआ जी ने एक दिन खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने बुआ को वचन दे रखा है, मैं 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन जिस दिन 100वीं गाली देगा उस दिन सजा मिलेगी। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बोलने जा रहा हूं गृह मंत्री जी आपके सामने। मैं इस देश की राजनीति के कुछ अपराध गिन रहा हूं, राजनीति के अपराध गिन रहा हूं, और अंतिम पंक्ति पर ध्यान चाहता हूं, बस सुनना है। कोई कलाकारों के क्या क्या किया राजनीति ने, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। एक कविता खत्म हो गई। एक सहज सी कविता सुनिए जो कविता ही नहीं है, और कविता है तो उससे अच्छी मेरे पास कविता नहीं है। प्रदीप भाई, प्रदीप जो चले गए, पिन चुभ गई। जितना हौसला बढ़ाते जाओगे उतना कड़वा बोलता चला जाऊंगा। पहली पंक्ति पर उछलना, पहली पंक्ति पकड़ लीजिए। मैं आपको केवल एक 3 मिनट की कविता सुना रहा हूं, और उस कविता की विशेषता यह है कि जितना मेरा हौसला बढ़ाओगे मैं उतना कड़वा बोलूंगा, क्योंकि कड़वा मैं ही बोल सकता हूं, ये नहीं बोल सकते। इन्होंने सबने पट्टे बांध रखे हैं और अपने घर में जाकर रिपोर्ट करना पड़ता है। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए मैं कड़वा बोल सकता हूँ। कितना कड़वा बोल सकता हूँ इस कविता में देखिएगा। पहली पंक्ति पकड़ लेंगे तो मैं पूरी कविता आपके दिलों पर छाप दूंगा। आओ आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में। वाह 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 वाह। जुड़ना एक बार मैं आपको जोड़ता हूँ अपने से एक बार। आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, आओ कोल दलाली खेलें दिल्ली के दरबार में, आओ कोल दलाली खेल। मैं ज्यादा नहीं बोलता साहब, एक SMS है मेरे मोबाइल में कि हमने प्रधानमंत्री का पुतला बनाकर फूंक दिया तो आपको गुस्सा आ गया। तुमने एक पुतले को प्रधानमंत्री बनाया और उसने पूरा देश फूंक दिया। देश इस बारे में क्या सोचना चाहता है?
मैं किसी के पक्ष विपक्ष में कभी नहीं बोलता, पक्ष विपक्ष में मेरी बोलने की आदत नहीं है। मैंने ऐसी कविताएं क्यों लिखी? एक तोता पाला किसी ने अपने पिंजरे में, मालिक ने कहा तोते से कि शाम तक का खाना रख रहा हूं, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं। तोते ने कहा मालिक पड़ोसी गांव में तो मेरा गुरु रहता है, उसको मेरा राम राम बोल देना। मालिक ने कहा बोल दूंगा। मालिक पड़ोस के गांव गया, वहां जाकर उसने कहा भाई उस तोते का कोई यहाँ गुरु रहता है क्या? एक तोता आ गया, उसने कहा हाँ मैं उसका गुरु हूं, मेरा शिष्य है वो। उसने कहा वो मेरे पिंजरे में है, उसने तुझे राम राम बोला है। तोते ने राम राम सुना और मर गया। मालिक वापस आया, तोते ने पूछा मेरे गुरुदेव मिले थे क्या? बोले हाँ यार तेरे गुरुदेव तो मिले थे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा तूने राम राम कहा है वो तो मर गया। इतना सुनना था कि वो तोता भी पिंजरे में मर गया। जब मालिक ने वो पिंजरा खोला और तोता उड़ता हुआ बोला कि मेरा गुरु मुझे संदेश दे गया कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। सुनना साहब, एक बार मुझसे जुड़ जाना, मैं फिर बहुत कुछ कहने की कोशिश करूंगा। आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, आओ कोल दलाली खेलें दिल्ली के दरबार में, घोटालों की खबरें पल पल दिल्ली के दरबार में, मछली बाजारों सी हलचल दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, साधु मुल्ला ग्रंथी काजी दिल्ली के दरबार में, साधु मुल्ला ग्रंथी काजी दिल्ली के दरबार में, सबका मजहब सौदेबाजी दिल्ली के दरबार में, सबने उल्टा पाठ किया है दिल्ली के दरबार में, 16 दूनी 8 किया है दिल्ली के दरबार में, कैसे हैं माँ तेरे लाल दिल्ली के दरबार में। 65 साल की डेमोक्रेसी एक पंक्ति में गा रहा हूं, एक पंक्ति में, और दिल में तीर चुभे तो तालियां उठाना वरना मौन रह जाना। मैं एक पंक्ति में आंदोलन करना चाहता हूं, आपके बीच सुनना। एक पंक्ति में, कैसे हैं माँ तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, कैसे हैं माँ तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर लाल, सब लगते हैं नटवर लाल। महेंद्र जनबी तुम भी ताली बजा दो भैया। मैंने तुम्हारी उन कविताओं पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई, तो बदला तो चुका हूं, समझ में तो आपके भी नहीं आ रही होंगी, लेकिन जैसे मैंने बजाई झूठ मूठ तुम भी बजाओ झूठ मूठ, बदला तो चुका हो। सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, घोटाले सब गूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, किंग कर्तव्य भी मूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, ढोंगी पाखंडों का दावा दिल्ली के दरबार में, ढोंगी पाखंडों का दावा दिल्ली के दरबार में, कृपा देंगे निर्मल बाबा दिल्ली के दरबार में, कृपा देंगे। अजीब देश है, सारे चैनल बता रहे हैं कि हरी चटनी से समोसे खाने से कृपा आती है, और देश सुन रहा है कृपा देंगे निर्मल बाबा दिल्ली के दरबार में। अब करगिल की पीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, अब करगिल की पीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, चुल्लू भर भी नीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, जनगण मन के ये मंत्री गण दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाएं कमीशन दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाएं। और कड़वा हो रहा हूं साहब, और हौसला बढ़ाना मेरा। गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, देखता हूं कितना हौसला बढ़ाते हो। गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के चाहे पुराना गठबंधन हो चाहे नया, गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यार। मैं किसी के खिलाफ कभी नहीं बोलता, नई आशा के प्रति सर झुका के प्रणाम करता हूं। केजरीवाल जी ने 18 शर्तें लिख के दी बीजेपी कांग्रेस को, मैंने 19वीं भेजी कि केजरीवाल साहब ये और लिखवा लो कि अगर मैं अपनी एक भी शर्त पूरी नहीं कर सका तो इसके लिए कांग्रेस और भाजपा जिम्मेदार माने जाएं। शर्तें ही तय करानी है तो ये और तय करा लो। सादगी के प्रतीक थे वो। 5 लाख के एम्बेसडर छोड़ के 16 लाख की इनोवा में चलने लगे मिनिस्टर। अगर यही सादगी है तो हमें सादगी को प्रणाम करना चाहते हैं। मैं किसी के खिलाफ कभी नहीं बोलता, लेकिन पूत के पांव अगर पालने में दिखने लगे तो कवि को अपने अधिकार का प्रयोग भी प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं केवल इसलिए कहने की कोशिश करना चाह रहा हूं।
गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, गिरगिट के मस्तक पर रोली दिल्ली के दरबार में, आग और पानी हम जोली दिल्ली के दरबार में, अटल हिमालय हिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सांप नेवले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सांप नेवले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, चुप चुप रोता है सरदार दिल्ली के दरबार में। वाह। देखो, मुझे उनकी ईमानदारी पर कभी शक नहीं हुआ। मैं लाल बहादुर शास्त्री के बाद उनको देश का सर्वाधिक ईमानदार व्यक्ति मानता हूं, लेकिन उनकी ईमानदारी कैसी है मैं यही बताना चाहता हूं। देखिए, आप जानते हैं प्रोसेस जब रेल आके रुकती है तो सारी सवारियों के टिकट टीटी चेक करता है। एक रेल आके रुकी, सबसे पहले सरदार जी निकले, टीटी ने कहा टिकट, तो सरदार जी लंबे पैर चल दिए, टीटी पीछे पीछे के पकड़े गए, सरदार जी पर टिकट नहीं है। सरदार जी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पुलिस की मदद से पकड़े गए। सरदार जी ने कहा क्यों मेरे पीछे पड़े हो? बोले टिकट, जेब से निकाला और दिखा दिया। तो अब टीटी को आश्चर्य हुआ कि सरदार जी जब आपके पास टिकट था तो आपने ऐसा बिहेव क्यों किया जैसे बिना टिकट वाले करते हैं? सरदार जी बोले मेरे पास तो था, लेकिन जो डिब्बे में 30-35 बिना टिकट वाले थे, आप समझ गए हो जाती। चुप चुप रोता है सरदार दिल्ली के दरबार, और एक पंक्ति में पूरी पॉलिटिक्स गा रहा हूं, और मैं पकड़ा नहीं जा सकता इसलिए मैं कानून पढ़ा लिखा आदमी हूं। सुनना, एक पंक्ति में सब कुछ कह रहा हूं, समझ जाओ तो ताली बजाना। चुप चुप रोता है सरदार दिल्ली के दरबार में, कौन चलाता है सरकार दिल्ली के दरबार में, कौन चलाता है सरकार दिल्ली के दरबार में, उनके हाथों में सुतली है दिल्ली के दरबार में, बाकी सब तो कठपुतली है दिल्ली के दरबार में, अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के दरबार में। मैं सारे पत्थर एक ही ओर नहीं फेंकता। अडवाणी जी बड़े नेता हैं हमारे, समझ जाओ तो ही हंसना। बड़े नेता हैं, पाकिस्तान गए जिन्ना साहब की मजार पे फूल चढ़ाने और अपनी पे चढ़ाई आए, वरना आज उनको नमो नमो करना पड़ता। अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के दरबार में, ले गए जिन्ना और मजार दिल्ली के दरबार में, बड़े पुरोधा अपने हंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता दिल्ली के दरबार में, राजधर्म सोता रहता है दिल्ली के दरबार में, राजघाट रोता रहता है दिल्ली के दरबार में, घायल तुलसी सूर कबीरा दिल्ली के दरबार में, अपमानित हिंदी की मीरा दिल्ली के दरबार। पत्रिका के लोग हैं, आप अखबार में लिखते हैं, कोई पत्रकार मेरे नाम से एक लाइन लिखे, हमने ऐसा कलंकित इतिहास लिखा कि 100 साल बाद कोई पढ़ेगा इस इतिहास को तो जहर खाएगा, आत्महत्या करेगा, शर्म आएगी उसको। हिंदुस्तान में उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे लोग खड़े हुए जो राष्ट्रगान पे खड़े नहीं होते। मेरे नाम से लिखना, नाम भी बता दूंगा, मंच से बताना नहीं चाहिए। आप ही कह सकते हैं। ये बता सका है कि वो आजकल जेल की रोटी खा रहे हैं। वाह 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 वाह। घायल तुलसी सूर कबीरा दिल्ली के दरबार में, अपमानित हिंदी की मीरा दिल्ली के दरबार में, शैम शैम सौ धिक्कार दिल्ली के दरबार में, वंदे मातरम को इंकार दिल्ली के दरबार में, वंदे मातरम को इंकार दिल्ली के दरबार में, निर्धन की फरियाद नहीं है दिल्ली के दरबार में, कोई भी आजाद नहीं है दिल्ली के दरबार में, घायल हर परिवेश पड़ा है दिल्ली के दरबार में, मेरा भूखा देश खड़ा है दिल्ली के दरबार में, आजादी की प्यास खड़ी है दिल्ली के दरबार में, बापू तेरी लाश पड़ी है दिल्ली के दरबार में, बापू तेरी लाश पड़ी है दिल्ली। मैं एक कविता की 2 लाइन सुनाता हूं और ये देखता हूं कि इस कविता को आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। पहले केवल 2 लाइन सुना रहा हूं, 2 लाइन आप बताएंगे कि इस कविता को मैं आगे पढ़ूं कि या और कविता सुनाऊं। समापन में करगिल से करूंगा, इतना मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। मेरे पास मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि है, वो जरूर सुन के जाना। उससे पहले मैं 2 बजे से आज्ञा लेके एक कविता की 2 लाइन पहले पढ़ता हूं, और आपने ऐसा पूरा वातावरण ने ये बताया कि ये कविता मैं आगे पढ़ दूं थोड़ी सी और, तो मैं आगे पढ़ दूंगा। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते,
गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। वाह 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 वाह, ये सुनना चाहता है देश। वाह वाह वाह। अब बताइए, सुनना चाहते हैं आगे इस कविता को? बिल्कुल। दुबे जी, आपने सांस्कृतिक राजदूत बनकर जो कविता सुनने का संस्कार पैदा किया है, उसका श्रेय आपको जाता है। वाह वाह वाह। आपकी सरकार को जाता है, आपके प्रशासन को जाता है, आपके सारे। भैया थोड़ी देर बंद कर लो यार। हमारे सैनिकों के सर काट लिए गए। कोई नहीं, उनको देखिए, छोटा सा बच्चा रात के 1 बजे चाय बेच रहा है, उसकी मजबूरी समझिए। हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें किसी मजदूर को रात के इस समय मजदूरी ना करनी पड़े। लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं, मैंने कहा ना कि पत्रिका का प्रबंध तंत्र आपकी मदद करेगा। जिन जिन दुकानदारों का नुकसान हो वो प्रबंध तंत्र से भरवाया जाए, और चाहे वो भरपाई मेरे कोटे में की जाए। इसीलिए तो वैसे चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अच्छा, आप इस लोभ में तो नहीं बेच रहे कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? अच्छा, किसी ने देश में यही सवाल उठा दिया, चाय बेचने वाला, हमारे एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बयान दे दिया, चाय बेचने वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? मैंने कहा, देश बेचने वाले बन सकते हैं? हमारे सैनिकों के सर काट लिए गए और हम चुप, बोलते ही नहीं। 9.5 साल में एक बार बोले, और क्या बोले? गैर संवैधानिक बयान बोले। कल जो बोले वो गैर संवैधानिक बयान है। हिंदुस्तान की जनता के चुने हुए नेता को घृणाघातक बताना हिंदुस्तान की उस तमाम जनता का अपमान है जिसने उनको वोट दिया है। मैं नहीं हूं किसी का भी समर्थक, किसी का हिमायती नहीं हूं, लेकिन गैर संवैधानिक भाषा का मैं समर्थन नहीं कर सकता। 3 भाषाओं के विद्वान हैं वो, अंग्रेजी के विद्वान हैं, पंजाबी के विद्वान हैं, हिंदी के विद्वान हैं, और तीनों भाषाओं में चुप रहते हैं। मुझे किसी ने कहा, एक बार उनकी दाढ़ में कोई दर्द हो गया, परेशानी हो गई, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, साहब मैं इलाज तो कर दूंगा, लेकिन आज तो मुंह खोलना पड़ेगा। हमारे सैनिकों के सर काटे गए और हम चुप। हमारी डिप्लोमेट को हथकड़ी लगाकर अमेरिका ने अपनी सड़कों पर घुमा दिया, शराबियों के साथ, नशेड़ियों के साथ जेल में बंद कर दिया, और हिंदुस्तान चुप। किसी ने पूछा कि हमारे सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान ने क्या किया होगा? मैंने कहा, क्या करता वो? अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता है कि वो हिंदुस्तानी कैसे हिंदुस्तानी हैं, वो सर कैसे सर हैं जो कट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे 5 सैनिक सीमा पर जिंदा होते, और हमारे 5 सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, समर्थन करना साहब पूरा सदन जी भरकर। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में, सिंहों की पेशी करवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की पेशी करवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। और साहब मैं थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, 100, 10, 20, 50 गुंडे आते हैं, कभी ताजमहल पर हमला करते हैं, कभी बंबई पर हमला करते हैं, कभी संसद पर हमला करते हैं, कभी कहीं हमला करते हैं। और ये 125 करोड़ का देश 25 करोड़ के अमेरिका से रोज रोज सुबह उठ के निवेदन करता है कि 20 करोड़ के पाकिस्तान को समझाओ हमारे देश में आतंकवादी ना भेजे। ऐसे रुकते हैं आतंकवादी आने? आतंकवादी आने से रोकना है तो लाल किले पर प्रधानमंत्री एक बार बयान दे दें कि जो हिंदुस्तान की सीमा में आतंकवाद के लिए घुसेगा हम उसको तोप के गोले से बांधकर उड़ा देंगे। और देखिए साहब, माफ करना, देश का समस्या आतंकवाद है ही नहीं। मैं आतंकवाद को देश की समस्या ही नहीं मानता। जिस दिन कोई सरदार पटेल जैसा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा ना, 24 घंटे में इस समस्या पर काबू पा लेगा। केवल 24 घंटे लगेंगे, 24 घंटे।
लेकिन जब 10, 20, 50 गुंडे 125 करोड़ की सरकार को डराएं, झुकाएं, समझौता करने के लिए मजबूर करें, तब कवि क्या लिखे, 4 शुद्ध पंक्ति सुनना। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, जैसे अपने छोटे भाई, मैं हंसी में कुछ भी कहूं, शशिकांत कल का देश का ओज का बड़ा कवि है। कल वो हरिओम कुमार से बड़ा नाम कमाने वाला है, ये मैं जानता हूं। अभी कम से उम्र इसकी अभी 6-7 फीट का है। हमारी उम्र में तुमको कुतुब मीनार दिखेगा। बधाई देना चाहता हूं और उसी को समर्पित करता हूं 4 पंक्तियां। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, 4 तमंचे मार रहे हैं एटम के मुंह पर चाटे, जैसे एक समंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा है सूरज जुगनू के आगे, ऐसे घुटने टेक रहा है सूरज जुगनू के आगे। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे माओवाद हो, चाहे छत्तीसगढ़ की समस्या हो, चाहे बस्तर की समस्या हो, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आपका समर्थन मांगता हूं, सुनना। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। हमने 65 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, हमने 65 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह। समझौते की भूख हमेशा कमजोरों को लगती है, जिनकी तलवारों में दम हो शांति उसी को वर्ती है। पीपल छाया मांग रहा है